तो दोस्तों, यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम तो हो गया है और अब शुरू होता है असली इंतजार का दौर। जाहिर है मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि रिजल्ट कब तक आएगा, सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही वो एक सवाल है जो अभी हर उम्मीदवार के दिमाग में घूम रहा होगा। देखिए, एग्जाम के बाद का जो टाइम होता है ना, वो थोड़ी उम्मीद और थोड़ी बेचैनी वाला होता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से अगला कदम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे जरूरी है कि आखिर रिजल्ट आएगा कब, क्योंकि सारी की सारी प्लानिंग तो इसी पर टिकी है। देखिए, अगर हम पुराने पैटर्न पर नज़र डालें तो आमतौर पर रिटन एग्जाम के 1 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। अब एग्जाम हुआ है मार्च में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मई 2026 तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और हाँ, यहाँ एक और ज़रूरी बात है, जैसे ही रिजल्ट आएगा ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मान के चलिए जून में ही फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। ठीक है, तो रिजल्ट की तारीख की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े सवाल पर, कट ऑफ। मतलब वो कौन सा स्कोर है जिसे हम एक सेफ स्कोर मान सकते हैं। या इसको ना दूसरे तरीके से समझते हैं। असल सवाल यह है कि किन उम्मीदवारों को अभी से बिना टाइम वेस्ट किए फिजिकल की तैयारी यानी कि रनिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो देखिए, एक्सपर्ट्स के एनालिसिस के हिसाब से ये कुछ अनुमानित कट ऑफ्स हैं। अगर किसी का स्कोर इस रेंज में आ रहा है तो फिजिकल की तैयारी शुरू करना एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए ये दायरा 300 से 335 प्लस तक जा सकता है। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये लगभग 285 से 330 के बीच रहने का अनुमान है। और एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए 260 और 225 से ऊपर का स्कोर एक सुरक्षित स्कोर माना जा रहा है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, महिला उम्मीदवारों के लिए जो कट ऑफ है वो आमतौर पर पुरुष उम्मीदवारों से 20 से 30 नंबर कम रहती है। तो ये एक बहुत ही अहम फैक्टर है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ टोटल स्कोर पर ही खत्म नहीं होती। क्वालिफाई करने के लिए ना एक और जरूरी शर्त है जिसे पार करना ही होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि क्वालिफाई करने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली, हर सब्जेक्ट में हर एक विषय में कम से कम 35% नंबर लाने ही होंगे। और दूसरी, ओवरऑल यानी कुल मिलाकर कम से कम 50% स्कोर होना चाहिए। और अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई ना, तो टोटल स्कोर चाहे कितना भी अच्छा हो, उम्मीदवार क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। इसे और आसान भाषा में समझे तो सीधा सा हिसाब है, कुल 400 में से कम 200 नंबर लाना जरूरी ही जरूरी है। ये मिनिमम लिमिट है। तो भाई, इन सब आंकड़ों को देखने के बाद अब इंतजार करने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का टाइम है। अब ध्यान को इंतजार से हटाकर तैयारी पर लगाना होगा। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अगर किसी का स्कोर बताई गई कट ऑफ रेंज में है और वो सेक्शनल कट ऑफ वाली शर्त भी पूरी हो रही है, तो फिर रिजल्ट का इंतजार करना बिल्कुल सही नहीं होगा। फिजिकल की तैयारी में तुरंत जुट जाना चाहिए। तो आखिर में सवाल यही है, इन अनुमानित स्कोर और ज़रूरी शर्तों को देखने के बाद हर उम्मीदवार को खुद का आकलन करना होगा। अगर सभी आंकड़े सही दिशा में इशारा कर रहे हैं तो शायद अगला पड़ाव परीक्षा हॉल नहीं बल्कि दौड़ का मैदान है।